हेलो 10th क्लास एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आज हम समझेंगे फॉर्मल लेटर यानी एप्लीकेशन। ये आपके सेक्शन बी में लिखने को आते हैं। तो आपकी क्वेश्चन बैंक में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एप्लीकेशंस के। पहला है यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। शाला त्याग प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन आपको लिखना है। आपका नाम मयंक शर्मा है और आप गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया के विद्यार्थी हैं। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए मेरा जो वीडियो है पहले से ही इसमें लोड है, तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाकर के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन देख लें। उसमें आपको अपना नाम मयंक शर्मा और स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया करना है। मैंने बहुत अच्छे से 3 क्वेश्चन लेकर के समझाया है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी चेंज आता है तो उस एप्लीकेशन में आप चेंज कैसे करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वहां से ये समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यू आर अंजलि वर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, सीहोर। आपका नाम अंजलि वर्मा है और आप गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर की विद्यार्थी हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। यहाँ पे आपको फीस में छूट के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है। तो ये भी मेरा वीडियो पहले से ही डला हुआ है। फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप एक ही बात होती है। तो उसमें भी आपको अपना नाम अंजलि वर्मा और स्कूल का नाम जो है वो चेंज करना है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर करेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है आपका यू आर रचित सक्सेना स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड। आपका नाम रचित सक्सेना है, आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड के विद्यार्थी हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सब्जेक्ट चेंज। आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। आमतौर पे ये जो सब्जेक्ट चेंज के लिए एप्लीकेशन आती है 11th क्लास में आती है, लेकिन आपके में दी हुई है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, यानी ये एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने एप्लीकेशन की शुरुआत इस तरह से करेंगे। आपके क्वेश्चन में जो भी नाम दिया हुआ है आपको हमेशा स्कूल का नाम वही लिखना है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड एमपी। यहाँ पे आपको अपनी डेट डालनी है। आपके एग्जाम की इंग्लिश के पेपर की जो भी डेट होगी आपको वही डालनी है। और आजकल डेट इस तरह से डाली जाती है। सबसे पहले आपको महीने का नाम लिखना है, कॉमा लगा के आप ये तारीख लिखेंगे और फिर आप सन डालेंगे। उसके बाद आपको गैप छोड़ना है। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट। चेंज ऑफ सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन। नीचे से हम लिखना प्रारंभ करेंगे सर करके। यहाँ पे सर डालें या मैडम डालें वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम कॉमा का यूज करते हैं। सर या मैडम लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके ठीक नीचे से हमको अपनी लाइन प्रारंभ करनी है। इसी के बगल से हम नहीं लिखते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट। यदि यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे चाहे तो आप विथ ड्यू रिस्पेक्ट छोड़ सकते हैं, या विथ ड्यू रिस्पेक्ट की जगह पे आप रिस्पेक्टफुली शब्द का भी यूज कर सकते हैं। तीनों की जगह पे रिस्पेक्टफुली या विथ ड्यू रिस्पेक्ट। I beg to say that I am a regular student of your school of class 10th। यहाँ पे 10th की जगह पे आप यदि 11th के विद्यार्थी हैं, 9th के विद्यार्थी हैं, आप किसी भी क्लास का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। नम्र निवेदन है कि मैं आपके स्कूल का कक्षा 10 का नियमित विद्यार्थी हूँ। I have offered special English as one of my subject। यहाँ पे आपको 10th क्लास में सब्जेक्ट जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, चूज करने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन जो भाषा के सब्जेक्ट होते हैं
उन भाषा में हम चुनाव कर सकते हैं या फिर हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से नहीं कर सकते कि मैंने मैथ लिया है और अब मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ या मैं अब कॉमर्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि 10th में इस बात की परमिशन नहीं होती, हमें अनिवार्य विषय पढ़ने होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे आई हैव ऑफर्ड स्पेशल इंग्लिश एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, मैंने अपने एक सब्जेक्ट के रूप में स्पेशल इंग्लिश ली थी। स्पेशल इंग्लिश की जगह पे आप यहाँ पे जैसे मान लो मैथ, साइंस या सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट डालना चाहते हैं या आपके क्वेश्चन में ऐसा जिक्र आ जाता है तो आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम डालेंगे कि मैंने इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट लिया था, मैं हिंदी मीडियम में जाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्पेशल इंग्लिश शब्द का जिक्र करा है, क्योंकि भाषा का चुनाव करना हम कर सकते हैं, भाषा का चुनाव कि हम स्पेशल इंग्लिश लें या स्पेशल हिंदी लें, इस तरह से। तो मैंने स्पेशल इंग्लिश अपने एक सब्जेक्ट के रूप में ली है। माई इंग्लिश टीचर सेज दैट आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, मेरे टीचर का कहना है कि मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ। सो आई वांट टू ऑफर जनरल इंग्लिश इंस्टीड ऑफ स्पेशल इंग्लिश, इसलिए मैं जनरल इंग्लिश लेना चाहता हूँ स्पेशल इंग्लिश के स्थान पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसको आपको पीछे लिखना, इंस्टीड ऑफ की जगह पे आप यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, या आपके क्वेश्चन में कुछ आता है तो उसी अनुसार आप चेंज करेंगे। काइंडली अलाउ मी टू चेंज माई सब्जेक्ट, यहाँ पे आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकूं। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, आपको एप्लीकेशन थोड़ी सी बड़ी करनी है तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। और ये जो लाइन है वो आप किसी भी एप्लीकेशन में नीचे जोड़ सकते हैं, तो इससे आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी बड़ी लगती है। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। और ये आप लाइन ना याद करना चाहें तो आप अकेला धन्यवाद भी लिख सकते हैं, यानी थैंक यू। लेकिन आप इन बातों को ध्यान रखें, कहीं पर भी आपकी स्पेलिंग गलती ना हो पाए। जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ख़त्म हो रही है उसके बाद हमारे पेज में जगह होती है तो कम से कम 1 या 2 लाइनें छोड़ेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। योर्स लिखते समय हमें कॉमा का यूज नहीं करना है और अकेला योर शब्द का भी यूज नहीं करना है। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, योर कर लेते हैं, यहाँ पे एस नहीं लगाते, योर्स होता है शब्द और कॉमा नहीं लगता है, पजेसिव नहीं आएगा यहाँ पे। रचित सक्सेना, और खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली में क्वेश्चन में जो नाम दिया था यू आर, तो उसी नाम को आपको यहाँ लिखना है, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे वरना यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है गलत मानी जाएगी। रोहित सक्सेना रचित सक्सेना ऊपर नाम दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, तो हमने रचित सक्सेना लिखा है, क्लास 10th। और यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जितने नंबर का रोल नंबर होता है उतने अंक हम लिखेंगे। और इस तरह से ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे चेंज ऑफ सब्जेक्ट की कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे आपको फिर से मैं समझा रही हूँ कि सब्जेक्ट आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। यदि आपको मैथ डालना है, साइंस डालना है तो आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम करके ही लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपका सेक्शन बी में जो क्वेश्चन बैंक में एप्लीकेशन दी थी, तीनों एप्लीकेशन मैंने आपको समझा दी हैं। अगले वीडियो में हम कुछ लेटर समझेंगे।